हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। तो इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो औसत का चैप्टर चल रहा है और औसत के चैप्टर में अब तक हम 5 क्लास कर चुके हैं और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। तो हम सभी क्वेश्चंस को जो है चैप्टर वाइज देख रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन आपको नहीं करा रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज करा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन का इकट्ठा कलेक्शन हो सके और आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछे गए थे। चलिए मेरे भाई, करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सोमवार से गुरुवार तक का औसतन तापमान 48 डिग्री है। सोमवार से गुरुवार तक का जो तापमान है वो 48 डिग्री है और मंगलवार से शुक्रवार तक का जो औसतन तापमान है वो 52 डिग्री है। ठीक है, यदि सोमवार का तापमान आपको दे रखा है कितना, 42 डिग्री, और कह रखा है कि तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा, शुक्रवार का तापमान आपसे मेरे भाई पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो आया था ये आरआरबी सिकंदराबाद में 2001 में आया था और 2003 में आया है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है अब भी जो है रिपीट होता है, ये क्वेश्चन जो है अब भी रिपीट होता है। तो चलिए मेरे भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। कहता है कि सोमवार से गुरुवार तक का औसतन जो तापमान है 48 डिग्री है। भैया सोमवार का यानी मंडे का, मंडे में फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे। ठीक है, यही कहा है इसने कि औसतन जो तापमान है वो कितना है, 48 डिग्री है। कितना है मेरे भाई, 48 डिग्री है, 48 डिग्री है। ठीक है, अब औसतन तापमान आपको मेरे भाई दे दिया, तो आप इस तापमान का योग निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। तो कैसे निकालोगे इसका योग निकालना बहुत आसान है। जितनी संख्या है और उन संख्याओं को क्या करोगे, औसत से गुणा कर दोगे। अब भैया संख्याएं कितनी है सर, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं टोटल, तो आप 4 से गुणा कर दोगे तो 48 की गुणा जब 4 से होगी तो कितना हो जाएगा, 48 की गुणा जब 4 से होगी तो ये आ जाएगा आपका 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3 बचेगा, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, तो कितना आ गया, 192 डिग्री आ गया। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिर कहता है कि मंगलवार से शुक्रवार तक का औसतन तापमान 52 दे रखा है आपको। मंगलवार से शुक्रवार तक का औसतन तापमान 52 डिग्री दे रखा है, तो सेम वैसे ही लिखना है आपको। तो भैया ये हो गया आपका ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे से स्टार्ट है, फिर उसके बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, उसके बाद कौन सा है, फ्राइडे भी है। देखो तो फ्राइडे भी इंक्लूड कर लिया इसमें। ठीक है, तो इसका औसतन तापमान कितना है सर, इसका है 52 डिग्री, इसका है 52 डिग्री। तो भैया औसतन तापमान आपको पता लग गया और तापमान का चारों दिनों का योग निकाल सकते हो। सर कितनी संख्या है सर, 2 2 4, 4 संख्या है, तो 52 की इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर भी कर लो 52 की 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ गया, 208 डिग्री आ गया, 208 डिग्री आ गया। अब आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि फ्राइडे का तापमान बता दो, फ्राइडे का तापमान बता दो। इनफैक्ट आपको मंडे का तापमान भी दे दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, जो नीचे वाली इक्वेशन 1 2 आई है इसको इक्वेशन 1 में से घटा दोगे, इक्वेशन 1 में से घटा दोगे। तो घटाना ही बहुत आसान है। ठीक है, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हो सर यहाँ भी ट्यूसडे है, यहाँ भी ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे जो है कैंसिल हो गया, वेंसडे से वेंसडे कैंसिल हो गया, थर्सडे से थर्सडे कैंसिल हो गया। ये वाला बड़ा नंबर था, बड़े में से हम छोटा घटा रहे हैं, 2 में से हम इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं, तो फ्राइडे आ जाएगा पहले। सब फ्राइडे घटा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा मंडे। ठीक है, और घटाने के बाद जब 208 में से आप 192 घटाओगे तो कितना बच जाएगा सर, ये बच जाएगा हमारा सर 8 यहाँ बचा और 8 ये, तो ये बच जाएगा सीधा हमारा 16। कितना बच जाएगा मेरे भाई, 16 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, कितना बच गया, 16 डिग्री बच गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए, अब आपको मेरे भाई दे क्या रखा है सर, हमें दे रखा है सोमवार का तापमान कितना, 42 डिग्री, और यहाँ पे फ्राइडे तो ऐसे ही रहेगा मेरे भाई, और सोमवार की जगह पे आप क्या लिख दोगे सर, ये लिख देंगे हम 42 डिग्री, 42 डिग्री इज इक्वल टू 16 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, फ्राइडे आपको निकालना है तो ये ऐसे ही रहेगा सर, ये माइनस का 42 उधर जाएगा तो प्लस का 42 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्राइडे का तापमान मेरे भाई कितना आ गया आपका सर, फ्राइडे का तापमान आ गया हमारा, ये 6 और 2 8 हो जाएगा और 4 और 1 5 आ जाएगा, यानी 58 डिग्री आ गया। यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा।
ऑप्शन आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस इन्हीं क्वेश्चन में जो है हेर फेर करता रहता है, लैंग्वेज का फर्क होता है, बाकी करने इसी तरीके से होंगे आपको। ठीक है मेरे भाई, चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली कई क्लासों में करा चुका हूँ और वही चीज़ है कि बस लैंग्वेज चेंज कर करके आपके सामने ये नज़र आता रहेगा। ठीक है, और करना कैसे, आपको करने का तरीका जो है मैं बता चुका हूँ। कह रहे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम मतलब पहली 10 सम संख्याएं, सम संख्या क्या है, ठीक है, सम संख्या वही 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से सम संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको औसत निकालना है। तो ये कब आया था, ये 2005 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 2009 में पूछा गया, फिर 2003 में उससे पहले पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को हम डील कर पाएंगे। तो चलिए मेरे भाई, कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याएं हैं। भैया पहली सम संख्या 2 हो गई, दूसरी कौन सी होगी सर, दूसरी 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी और ऐसे 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो गई, 2 4 6 8 10, प्रथम 10 हो गई, पहली 10 सम संख्याएं आपने लिख ली। ठीक है, अब क्या करना है, अब बहुत ही आसान काम है। क्या करना है आपने मेरे भाई, इस पहली संख्या को उठाओगे, इस लास्ट वाली संख्या को उठाओगे, यानी पहली संख्या उठाई आपने और लास्ट वाली संख्या को इसमें जोड़ दोगे और 2 से भाग दे दोगे। ठीक है, तो ये 10 दूनी 20 और 2 22 हो गया, 22 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यही आएगा आपका एवरेज, यही आ जाएगा आपका औसत, यानी 11 आपका औसत आ गया। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कभी भी आपको कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे तो आप जो है अब जो है आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये तो थी पहली तरीका करने का क्वेश्चन को कि आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। आप दूसरा तरीका ये है कि आप इस लाइन को ही देख के बता सकते हो कि आपका आंसर क्या रहेगा। आप इस लाइन को ही देख के बता सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे मेरे भाई, चलिए देखते हैं। जब भी आपके सामने, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, वहां पर करूंगा तो ज़्यादा मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। क्या आपकी जो सम संख्याएं कितनी है सर, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। ये आपकी प्रथम 10 सम संख्याएं हैं। ठीक है, और आपसे जब भी कहे कि सर औसत बता दो, तो औसत निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जब भी क्रमागत संख्याएं होंगी, जब भी क्रमागत सम संख्याएं होंगी, जब भी क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, इसका मतलब क्या कि जैसे आपको कहीं दे दिया 1 2 3 4 5 कि इनका औसत बताओ, तो भैया 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ दो, औसत हमेशा बीच वाला नंबर आएगा, 3 जो है इसका औसत आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ करना है मेरे भाई। कैसे करना है सर, 3 संख्या आपने यहाँ छोड़ दी, 3 यहाँ से पीछे छोड़ दो। ठीक है सर, एक और ले लेते हैं सर, 4 छोड़ दो, यहाँ भी 4 छोड़ दो सर, एक और ले लेते हैं, यहाँ 5 छोड़ दो, यहाँ भी 5 छोड़ दो, तो बीच में क्या बचा सर, बीच में यहाँ पे अब आपको बताना होगा क्या बचेगा सर, 10 और 12 के बीच में 11 बचता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही तो आंसर आया था, वही तो आंसर आया अभी। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है करना आना चाहिए। देखो लगातार है, ये भी देख रहे हो, ये ट्रिक जो है तभी काम करिए जब संख्याएं जो लगातार होंगी, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, मतलब गैप जो है दोनों के बीच में बराबर है। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 कहा था, ठीक है, तो इनमें भी क्या था, इनमें भी गैप सेम था, तो इसलिए जो मिडल नंबर होगा आपका एवरेज होता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका भी अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये एज वाला, ठीक है, ये एवरेज में आते हैं क्वेश्चन एज वाले। ठीक है, चलिए कब आया था ये, आरआरबी ग्रुप डी में 2014 में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कह रहे 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके पुत्र, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और उसका पुत्र है, कि औसत आयु जो है 27 वर्ष है। मतलब इन तीनों की जो औसत आयु है मेरे भाई वो 27 वर्ष आपको दे दी है। कह रहा है जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी, उसके पुत्र की औसत आयु जो है 20 वर्ष थी, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये आप क्वेश्चन पहचानोगे कैसे कि ये क्वेश्चन जो है एवरेज का है, तो बहुत आसान है, आपको औसत आयु जो है बार बार दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन को पहचानने का तरीका कि ये एवरेज वाला क्वेश्चन है,
क्योंकि एज का तो एक अलग से भी चैप्टर है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, एज का जो है अलग से एक चैप्टर दे रखा है। लेकिन अगर आपको एवरेज में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। चलिए बात करते हैं इसको कैसे करेंगे। आपसे पूछा क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु बता दो, तो बहुत सिंपल है। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसका पुत्र। व्यक्ति को हम एम मान लेते हैं, मैन, ठीक है, उसकी पत्नी को वाइफ मान लेते हैं यानी डब्लू, और उसका बच्चे को चाइल्ड मान लेते हैं, ठीक है। ये कब कह रहा है कि उसकी औसत आयु जो है 27 वर्ष है। औसत आयु कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या है उतने से भाग दे दो, और कितना है 27 वर्ष है। कब है 27 वर्ष मेरे भाई, ये 27 वर्ष आपको कब दे रखा है, 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे -3 लगा दोगे, यहाँ पे -3 लगा दोगे, ठीक है। जब भी औसत का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना होगा। अब ज़्यादा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका है। एम आपका ऐसे रहेगा, डब्लू आपका ऐसे रहेगा, सी आपका ऐसे रहेगा, और बटे में 3 भी आपका ऐसे रहेगा। ये जो -3 है इसको जोड़ दो इस वाले में, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा, ठीक है। 27 और 3 30 हो जाएगा। अब इनका योग निकाल दो तीनों की आयु का, मैन, वुमेन और चाइल्ड। 30 या 90, तो 90 आ गया इन तीनों की आयु का योग, इन तीनों की आयु का सम कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु का औसत 20 वर्ष था। तो जैसे हमने ऊपर वाला हिस्सा किया है वैसे ही हम इस वाले हिस्से को भी सॉल्व करेंगे। कौन कौन है मेरे भाई, एक पत्नी है और कौन है, और एक पुत्र है। पत्नी मतलब वाइफ और पुत्र मतलब चाइल्ड, ठीक है। 2 लोग हैं तो 2 से भाग करेंगे। कितनी औसत आयु दे रखी है सर, 20 वर्ष दे रखी है, ठीक है। कब दे रखी है सर, 5 वर्ष पूर्व कहा है इसने, 5 वर्ष पूर्व कहा है, तो यहाँ पे -5 लगा लिया आपने, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे -5 लगा लिया। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए ये -5 है, इसमें ऐड हो जाएगा, तो W प्लस C बटे में 2 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, ये 25 हो गया। तो W प्लस C कितना आ गया, 25 दूनी 50 हो गया। तो इनकी आयु का योग आ गया आपके पास। पहली इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। तो 2 इक्वेशन है आपके पास, मैन प्लस वीमन प्लस चाइल्ड, यानी सॉरी वाइफ है, ये वीमन नहीं है, वाइफ आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की जो तीनों के आयु का योग जो है 90 है, जबकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का योग 50 है। उस व्यक्ति की आयु बतानी है आपको, यानी उस आदमी की आयु जो है आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल है सर, दोनों को आपस में घटा दो। यहाँ पे W प्लस C है, यहाँ भी W प्लस C है, तो जब घटाओगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा सर, M बच जाएगा। तो बस घटा देते हैं सर, दोनों को आपस में घटा लेते हैं, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन को खिसका देते हैं। चलिए मेरे भाई, ठीक है। जब घटाएंगे तो 90 में से 50 जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 क्या है सर, W प्लस C से W प्लस C कट जाएगा तो बचेगा क्या, M, यानी M की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। तो ऑप्शन आपका B जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका B जो है सही हो जाएगा। तो ये तो था इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने का तरीका। तो जब भी कभी भी एज वाला क्वेश्चन आए और ऐसे कह रखा हो कि 3 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व, तो आपको इस तरीके से जाना है, क्वेश्चन जो है चुटकियों में कर पाओगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही किसी भी क्वेश्चन में, तो बेझिझक जो है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 15 अवलोकनों के माध्य 15 हैं, ठीक है। कह रहा है यदि प्रत्येक अवलोकन से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है आपको रूप बदल बदल के दिखाई देगा। जैसे अभी क्या कहा है कि 3 को घटाया जाए, अगली बार आ जाएगा कि 3 को गुणा किया जाए, ठीक है। अगली बार आ जाएगा 3 से भाग किया जाए, अगली बार आ जाएगा तो 3 से जमा किया जाए, यानी 3 जो है जोड़ दिया जाए। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है रूप बदल बदल के आपके सामने आता रहेगा। तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए कहता है कि प्रत्येक अवलोकन से 3 को घटाया जाए। आपको क्या करना है, ये जो आपको 15 अवलोकनों का यानी 15 संख्याओं का औसत दे रखा है, 15 दे रखा है, ये माध्य मतलब औसत होता है, ठीक है। माध्य मतलब
औसत होता है। तो आपको इस औसत को उठाना है सर, 15 औसत है और हमें करना क्या है सर, प्रत्येक संख्या में से 3 को घटाया जाए। तो जस्ट आप 15 में से इस 3 को घटा दोगे तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो ये तो था घटाने वाला केस कि सर हमने घटा दिया। अगर कल को जोड़ने वाला आ जाए तब भी यही करोगे, इस 15 को उठा के लाओगे और जो भी जोड़ना होगा, मान लो 3 ही जोड़ना है तो 15 + 3 लिख दोगे। कल को फिर गुणा करने वाला आ जाए तब भी क्या करोगे, 15 उठा के लाओगे और इस 3 से गुणा कर दोगे, यानी इस 3 से गुणा कर दोगे तो 15 दिया 45 हो जाएगा। ठीक है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कल को अगर भाग करने वाला आ जाए तो अब भी कोई टेंशन नहीं, 15 उठा के लाओगे, 3 से भाग करना होगा, 3 से भाग कर दोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरीके से अब कभी भी चारों प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके सामने दिखाई दें तो छोड़ के मत आना। ठीक है, कुछ नहीं है इनमें, तरीका बता दिया है मैंने क्या करना होता है, खेलना बस इस लास्ट वाले जो आपको औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, इससे होता है। गुणा करने को कहेगा इससे गुणा कर देंगे, भाग करने को कहेगा इससे भाग कर देंगे, और जोड़ने को कहेगा इसमें जोड़ देंगे, घटाने को कहेगा इसमें से घटा देंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस को आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कोई जल्दी नहीं है कि आए और जल्दी से क्वेश्चन करा दिए कि बच्चों के समझ नहीं आए, फायदा क्या उसको पढ़ाने का फिर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बच्चे के समझ आना चाहिए, तभी कराने का फायदा होगा। जैसा कि हम कर रहे हैं आपके साथ, कह रहे एक कॉलेज की औसत उपस्थिति सप्ताह के पहले 3 दिनों के लिए 325 थी। एक कॉलेज है मेरे भाई, उसमें सप्ताह के पहले 3 दिन जो उनका उपस्थिति का औसत था वो 325 था। ठीक, कहता है पहले 4 दिन जो है इनका औसत 320 था। तब चौथे दिन की उपस्थिति ज्ञात करनी है। आप चौथे दिन की उपस्थिति यानी कितने लोग प्रेजेंट थे वो आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई आपको उपस्थिति के सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत कितना दे रखा है सर, पहले 3 दिनों का जो औसत है हमें दे रखा है 325। ठीक है, 325 दे रखा है। तो इनका योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1 बचेगा, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, 3 तिया 9, कितना आ गया 975 आ गया। आगे कहता है कि और पहले 4 दिनों के लिए जो औसत है वो 320 है, यानी अगले जो 4 दिन है उनके लिए जो औसत कितना है मेरे भाई 320 है। तो इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको दोबारा लिख देते हैं, 4 दूनी 8 और ये कितना 4 तिया 12, 1280 आ गया। कह रहा है चौथे दिन का उपस्थिति आपको बतानी है, चौथे दिन की उपस्थिति आपको बतानी है। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इस 1280 में से आप क्या करोगे, इस 975 को घटा दोगे, इस 975 को घटा दोगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में 7 जाएगा 0, यहाँ पे कितना है 12, 12 में से 9 जाएगा 3, 305 जो है आपका चौथे दिन का जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है तथा तीसरी की दुगनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। कब आया ये, कितने बार आया ये भैया, 2016 में आए हैं, ये 2016 में फिर से आए किसी शिफ्ट में, फिर 2014 में आए हैं। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन को करा कैसे जाए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि दी गई 3 संख्याएं, 3 संख्या आपने मेरे भाई मान ली, एक सर ए थी, एक बी थी और एक सी थी। ये 3 संख्याएं थी हमारे पास। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है। सही से पढ़ो इसको, दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है, यानी जो दूसरी संख्या है ये किसकी तिगुनी है सर, पहली की तिगुनी है, पहली की तिगुनी है। तो पहली को मान लिया आपने x और ये कितनी है दूसरी संख्या सर, तिगुनी है, तिगुनी कर दिया। जैसा कि आप पढ़ रहे हो दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है, तो पहली की 3 गुनी ये हो गई। आप देख रहे हो ना ये 3 गुनी है इससे, ठीक है, तो हो गई 3 गुनी।
चलिए इसको लिखा रहने देते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा बाद में। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है तथा तीसरी की दुगनी है। अब भैया जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की दुगनी है, जो तीसरी की दुगनी है, तीसरी की क्या है, दुगनी है। अब दुगनी कैसे होगी, बहुत आसान है। आप यहाँ पे 1.5 रख के देखो, 1.5 रख के देखो, अब देख रहे हो है दुगनी है, सर है दुगनी। ठीक है, जैसा कि इसने कहा कि तीसरी संख्या है, जैसा कि इसने कहा कि दूसरी संख्या जो है तीसरी की दुगनी है। भैया दूसरी संख्या ये है और ये क्या है, तीसरी की दुगनी है। हो रही है दुगनी, सर 1.5 का दुगना कितना होता है, 3 होता है, हो गई दुगनी। ठीक है, या आप ऐसे कर लेते कि 3 को, ये जो आपकी दूसरी संख्या है इसको भाग कर देते 2 से, कितना आ जाता, 1.5 आ जाता। तो 1.5 आप यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है मेरे भाई, जैसा कहा उसने वैसा हमने यहाँ पे कर दिया। चलिए अब बात करते हैं आगे, कह रहे तीनों संख्याओं का औसत आपको 77 दे रखा है, तीनों संख्याओं का आपको औसत दे रखा है 77। उठा लो भैया, एक संख्या x है, दूसरी 3x है और अगली जो है 1.5x है। इन सबका औसत दे रखा है आपको, कितना दे रखा है औसत, 77 आपको औसत दिया हुआ है। औसत क्या होता है, तीनों कितनी संख्या है, 1 2 3, जितनी संख्या है उतने से भाग दे दिया आपने। ठीक है मेरे भाई, जोड़ लो इसको, सर 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 5, 5.5 आ गया, यानी 5.5x बटे में 3 बराबर में 77। इसको सॉल्व कर लेते हैं किसी और कलर से। चलिए पॉइंट हटेगा यहाँ पे तो नीचे एक 0 आ जाएगी। ठीक है, काट लो इसे। जब आप काटोगे इसे तो भैया बराबर बराबर कट जाएंगे ये, तो 11 सत्ते 77 हो गया और 11 पंजे 55 हो गया। 5 से ये 10 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पे 3 दूनी 6 बचा, यहाँ पे 7 बचा। तो 6 सत्ते कितने होते हैं, सर 6 सत्ते 42 होते हैं। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 42 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई। ठीक है, लेकिन इसने कहा क्या, क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, यानी संख्या कितनी है, सर 3x है। दूसरी संख्या है कितनी, सर 3x है। दूसरी कितनी है, 3x है। ठीक है, तो x की जगह पे आप क्या रख दो, जो x की वैल्यू आई है आपकी, सर कितनी आई है, 42 आई है। तो यहाँ पे आपने 42 रख दिया, 42 आपने रख दिया। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 126 आ गया। 126 यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिले तो जैसा जैसा वो कहते जाए वैसा वैसा आप करते जाना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है फिर। ठीक है मेरे भाई, फिर इनको जोड़ के जितनी संख्या उतने से भाग दे देना और जितना रेशियो आपको दे रखा है औसत उसको बराबर रख देना, x की वैल्यू हो जाएगी और आपसे जो भी पूछा होगा उनसे गुणा कर दोगे आप x की जगह पे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई, उम्मीद है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी बिल्कुल नज़दीक है, कभी भी हो सकता है, कभी भी अनाउंस हो सकता है। और जब भी एग्ज़ाम होगा भैया मेला चलने वाला है, आपको भी पता है मेला चलेगा 2-3 महीने तक, वो एग्ज़ाम ही ख़त्म नहीं होने वाला। तो भैया तैयारी भी आपको अच्छे से करनी है क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है, तो तैयारी भी कीजिए। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। आपको पता है कि क्या होने वाला है, कहीं भी आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रोज़गार नहीं मिल रहा है, वैकेंसी निकल रही है, रिजल्ट डीवी होने के बाद भी जो है वैकेंसी पूरी कैंसिल कर दी जाती हैं। इनफैक्ट नोटिफिकेशन में सीधा सीधा लिख दिया जाता है कि कभी भी जो वैकेंसी है वो कैंसिल की जा सकती है। तो भैया ये खेल रही है गवर्नमेंट आपसे, तो आप जो है थोड़ी सतर्क रहो और पढ़ते रहो, जहाँ मौका मिले एग्ज़ाम क्लियर कर दो। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपसे रेलवे ग्रुप डी में 2013 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 संख्याओं का जो औसत है वो 35 है। 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को x से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होती है। x का मान आपको बताना है। कितनी अटपटी सी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। कह रहा है 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 35। 5 संख्याओं का जो औसत है वो मेरे भाई 35 है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, सर योगफल हो जाएगा इनका 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2 बचा, 5 से 15 और हासिल 2 17 हो गया। 175 जो है 5 संख्याओं का योगफल हो जाएगा। आगे क्या कहता है, क्या यदि एक संख्या 23 को x से बदला जाए, मतलब ये आपका 175 है, ये जो आपका 175 है
इसमें से कोई संख्या है 23, 23 को हटा के क्या लिख दिया, वहाँ पे x लिख दिया। तो भैया 23 को हटा दो और वहाँ पे क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। x आपने जोड़ दिया, 23 को घटाया आपने और x को आपने उसमें जोड़ दिया। तो कह रहा है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है भैया, 2 की वृद्धि हो रही है। औसत था कितना आपका, औसत जो था मेरे भाई, ये औसत आपको दे रखा था, औसत था आपका कितना मेरे भाई, 35 औसत था। कितना औसत था, 35 औसत था। और औसत में वृद्धि कितनी हो गई सर, 2 की वृद्धि होगी। जब हमने ये कार्यक्रम किया तो 2 की वृद्धि होगी, तो 35 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 37 हो गया। ये हो गया औसत। औसत का मतलब जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग दे दो, जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग दे दोगे। तो भैया 5 संख्याएं थी, 5 से आपने भाग दे दिया, ठीक है, 5 संख्याओं से भाग दे दिया। जो हमने घटाई और उसकी जगह पर हमने x जोड़ दिया, तो भैया संख्या भी उतनी ही रही, ठीक है, घटाई और वापस से जोड़ दी कोई संख्या तो उतनी रही, तो 5 की 5 ही रही। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपका आंसर जो है आपके पास होगा। चलिए 5 में से 3 जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बच जाएगा और 1 का 1 रहेगा। प्लस में x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 5 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल 3 बचेगा, 5 से 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, 185। चलिए x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 185 में से आप क्या घटा दोगे, यहाँ पे 152 आप घटा दोगे। चलिए घटाते हैं, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 5 गया, 3 बचा, तो कितना आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई आपकी 33, ठीक है। तो मेरे भाई ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, इसका जो डिजिट्स हैं वो चेंज करके, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है आपसे। इसलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ अच्छे से आपको समझ आने चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं समझा के जा रहा हूँ और फिर भी आपके अगर समझ नहीं आ रहा तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है मैं ट्रिक से कर रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला मैंने आपको लगा के नहीं बताया अब तक। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, डिस्काउंट करा दिया और फिर ये आपका एवरेज चल रहा है, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। और आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे अर्थमेटिक में, किसी में कोई फॉर्मूला नहीं लगवाऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन रेशो मेथड से और ट्रिक से ही होने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। कह रहा है 6 संख्याओं का जो औसत है वो 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन को पहचान गए होंगे आप, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो है कुछ देर पहले ही बात कर रहा था, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसका आंसर है बी, ठीक है। कैसे करना है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन जो है रूप बदल बदल के आपके सामने आएगा। कभी कहेगा कि 3 से गुणा कर देनी है, ठीक है, कभी कहेगा कि 3 से भाग कर देनी है, कभी कहेगा 3 जोड़ देना है प्रत्येक संख्या में, कभी कहेगा 3 घटा देना है। तो भैया जो भी करना है आपको किसके साथ करना है, जो भी औसत दे रखा है उसके साथ करना है। औसत कितना दे रखा है मेरे भाई, 12 दे रखा है। 12 को उठा लाओगे, क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाती है, तो भैया औसत में आप 2 जोड़ दोगे, 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपको लैंग्वेज जो बदलेगा वो आपको बता दिए, कभी गुणा करने को कहेगा, कभी भाग, कभी आपसे जोड़ने को कहेगा और कभी घटाने को कहेगा। तो आप जो भी करोगे इस भाई साहब के साथ करोगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं अपने रेलवे ग्रुप डी के सफर को आगे। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैं इस क्वेश्चन को आपको पिछली क्लास में भी करा चुका हूँ, लेकिन ये किसी और शिफ्ट में आया है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में 2018 में किसी और शिफ्ट में पूछा गया, बस इसकी जो क्या है डिजिट जो है बदल दी गई हैं। अब डिजिट बदलते ही क्वेश्चन नया बन गया भैया। कह रहा है 4 संख्या W, X, Y, Z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। याद आ गया होगा आपको आरोही क्रम वाला। कह रहा है सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का प्रास ज्ञात करना है। प्रास मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के जो आएगा वो आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता। आपके पास 4 संख्याएं हैं, एक W है, एक आपके पास X है, एक Y है और एक Z है। कह रहा है इनको आरोही क्रम में लिखना है। भैया आरोही क्रम में तो ये ऑलरेडी लिखी हुई है, W के बाद X आता है, X के बाद Y आता है, Y के बाद Z आता है, ठीक है मेरे भाई। तो आपने
ये संख्याएं आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखी हुई, तो आपको ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे छोटी 3 संख्या कौन सी होंगी? तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। तो सर जो पहली 3 होंगी वो सबसे छोटी होंगी, तो भैया इनका औसत आपको कितना दे रखा है? सर w प्लस में x प्लस में y, 3 से भाग क्योंकि 3 संख्याएं हैं, कितना औसत दे रखा है? 22 दे दिया। ठीक है, 22 आपके पास औसत दे रखा है। अगर औसत है आपके पास तो आप इन संख्याओं का योग भी निकाल सकते हो। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, 22 या 66 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का योग जो है योगफल 66 है। अगले कहता है कि जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो भैया सबसे बड़ी 3 संख्याएं कौन सी होंगी? सर सबसे बड़ी 3 संख्याएं लास्ट की 3 होंगी, तो भैया क्या है? x प्लस में y प्लस में z, और इनका औसत है, औसत कितना दे रखा है आपको मेरे भाई? 28 दे दिया। 28 आपको औसत दे दिया। औसत है आपके पास तो आप क्या निकाल लोगे? सर योग निकाल सकते हैं हम, योगफल निकाल लेंगे इनका। 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल 2 बचेगा, 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना आ गया? 84 आ गया। 84 इनका आ गया। खैर तो सबसे बड़ी 3 ये तो हो गया आई थिंक। हाँ चलिए आगे कहते हैं आंकड़ों का परास निकालो। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आंकड़ों का परास जो है आपको निकालना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आप देखो, आपके पास w x और प्लस में y दे रखा है 66, और x प्लस y प्लस z आपको दे रखा है 84। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो। देखो कैसे घटाना है। सर 2 तो यहाँ पे ऐसी रहेगी इक्वेशन, x प्लस में y प्लस में z, और हमें इक्वेशन 1 घटानी है, तो माइनस का w हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में संख्याएं घटेंगी, तो 84 तो ऐसी रहेगा, और इसमें से क्या घट जाएगा? 66 घट जाएगा। 66 जो है घटा दोगे। चलिए घटाना ही बहुत आसान काम है। क्या करना है? सर यहाँ पे w माइनस का है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, ये इससे खत्म हो जाएगा। ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? सर यहाँ पे z माइनस y बचा, z माइनस y बचा आपके पास। क्या बचा मेरे भाई? z माइनस y बचा। तो z क्या है आपका? z जो है सर सबसे बड़ा नंबर है, और सॉरी w क्या है आपका? w जो है आपके पास सबसे छोटा नंबर है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि परास क्या होता है? परास होता है आपका बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के क्या आएगा? तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, इसको घटा के कितना आएगा? सर घटा लेते हैं, ये 8 6 14 होते हैं सर, 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 18 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 18 आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपका 18 जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो परास क्या होता है? जब बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाओगे तो वो आपका परास होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में कि सर ये क्वेश्चन जो है हमें समझ नहीं आया, तो बेझिझक कमेंट कर दीजिए, आपका रिप्लाई जो है तुरंत किया जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि तैयारी करनी है तो अच्छे से करो। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं मैं आया पढ़ा के और आपको चला गया, और आपको जो डाउट हैं आपके वो आपके वही के वही रहे। तो इसलिए आपको कोई भी दिक्कत हो नीचे बेझिझक कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा पहले ही 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान, मध्यमान मतलब वही औसत होता है, औसत क्या होगा? ठीक है, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन 1 लाइनर जो है आपसे बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है अगर आपको आता है तभी कर पाओगे, अदरवाइज आप अपना कोई मेथड जो है नहीं लगा के आंसर ला पाओगे। ठीक है, इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में आजकल। कह रहा है पहले 50 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वही सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो वही प्राकृतिक संख्याएं कितनी हो जाएंगी? सर एक होगी, एक दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा विजिबल हो। चलिए 1 2 3 4 ऐसे ही कहाँ तक निकालनी है? 50 प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है। ठीक है, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? बहुत आसान है, इस पहले नंबर को उठा लाओ, इस लास्ट वाले नंबर को उठा लाओ, इस पहले नंबर को उठा के जोड़ लो लास्ट वाले नंबर के साथ, और भाग दे दो किससे? 2 से भाग दे दो। तो भैया ये 51 हो गया, 51/2 जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? सर ये 50 का आधा 25 होता है, और 1 का आधा 0.5 हो जाएगा, यानी 25.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कभी भी आपको कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे तो अब जो है आप आराम से कर पाओगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। ये आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था शिफ्ट थर्ड में। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको इस क्वेश्चन को भी करा चुका हूँ पिछली क्लासों में, और पिछली क्लास में ये 2018 में पूछा था आपसे रेलवे ग्रुप डी में, और आरपीएफ में पूछा गया था, और एनटीपीसी में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो है ये आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा है। ये क्वेश्चन की डिमांड ही इतनी है, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। कह रहा है 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करना है। 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत आपको निकालना है। तो इसका कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि भैया 7 का पहाड़ा पढ़ो। कब तक सर? 20 तक पढ़ो। क्या 7 का पहाड़ा हम 20 तक लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम में जाके? बिल्कुल मत लिखना, सिर्फ स्टार्टिंग का पढ़ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, फिर लगा देनी है डॉट 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 डॉट, और इन दोनों की लास्ट में गुणा कर देनी है। 7 दूनी 14, 140। ठीक है, कभी ये पहाड़ा पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें पेज नहीं भरने हैं वहाँ जाके, जो हमें पेज भरने के मार्क्स मिल जाए, हमें आंसर लाना है। तो बस क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब वही तरीका मैंने बताया, पहले 7 को उठा लाओ, लास्ट वाले 140 को उठा लाओ, और दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी 2 से भाग दे दो। यही हो जाएगा आपका एवरेज पहली प्राकृतिक संख्याओं का। तो कितना हो गया सर? ये 147 हो गया, डिवाइड बाई 2, और इसे भाग कर लेते हैं हम। भाग कर लो मेरे भाई सर, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। कितना आ गया? 73.5 आ गया। 73.5 यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो गया। तो आपको यही याद रखना है, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, क्या करना है? पहली संख्या को उठा लो, लास्ट वाली संख्या को उठा लो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो आपका योग जो है आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास जो है अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए मेरे भाई, आज क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बेझिझक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यदि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करा दिया गया है। तो बेझिझक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी स्टडी जो है अच्छे से होती रहे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।